हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा पांचवी हिंदी विषय का पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा आपके अभी जो होने वाली है उसमें पांचवी विषय क्लास का हिंदी का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके पूर्णांक है सभी को पता होना चाहिए, 50 का रहेगा और बाकी आपके मौखिक होगी उनके जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने जो प्रश्न पत्र है उस पर नामांकन मतलब रोल नंबर लिखना है, फिर है पूरा आपको पेपर हल करना है। और इस पेपर के अंदर है ना मैं सारे प्रश्न और उत्तर भी साथ में बताऊंगा। ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपके होने वाली है उसके अंदर आने वाला पेपर है, तो पूरा इस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो, सौगात का अर्थ है, सौगात का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। सौगरा, सागर, उपहार या फिर सौगंध। तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो क्या है, आपके उपहार है ना। सौगात का अर्थ क्या होता है, उपहार होता है, और वो आपको यहां पर लिख देना है से में। फिर है मां ने लड़के को रुपया कहां से निकाल कर दिया। मां ने लड़के को रुपया है वो कहां से निकाल कर दिया। तो इसमें आपके ऑप्शन ये जो चार है वो इतने दिखेंगे, परंतु आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा बक्से से। कहां से निकाल कर दिए थे, आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, बक्से से निकाल के दिए। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए। महात्मा जी के लिए दोनों भाई है वो क्या लेकर आए थे। तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई है क्या लेकर आए, भोजन लेके आए। इसमें आपको से है वो सही भर देना है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। लोकतंत्र की झांकी कौन लेकर आती है। तो लोकतंत्र की झांकी है, ध्यान रखना आप, 26 जनवरी लेकर आती है। कौन लेकर आती है, 26 जनवरी। इसमें बे आपके सही रहेगा। फिर है देवता और दानव किसके पास गए। देवता और दानव किसके पास गए, तो ये प्रजापति के पास में गए थे। किन के पास में गए, प्रजापति के पास में। अब नीचे जो आपके ये खाली जगह दे रखी है, इस खाली जगह में क्या करना आपको, अभी मैं आपको बता देता हूं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये छिद्र, पसीना, विटामिन और आलस्य, इनसे आपको क्या करना है, इन खाली जगहों की पूर्ति करनी। परंतु कौन सी ये ऐसे नंबर वाइज है, जैसे दिख रहे वैसे नहीं आएंगे। ये क्या आएगा, जैसे आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता, तो इसमें क्या रहेगा आपको आलस्य भरना है। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता, ये आलस्य यहाँ लिखना है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इससे त्वचा के क्या हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं। तो ऐसा आपके पाठ के अंदर जैसे है वैसे है, इसमें उठाए गए प्रश्न है। धूप से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। देखो, विटामिन डी मिलती है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, खाली जगह में विटामिन लिखना है, और यहाँ डी तो लिखा हुआ है। फिर है पसीना तो बदबू मारता है। तो यहाँ पर मैंने है ना सारे जो प्रश्न है खाली जगह है इनकी पूर्ति किनसे की है, ये ऊपर जो दे रखे हैं इनसे पूर्ति की गई है। तो ये आपको यहां पर लिख देना है इसे। आगे प्रश्न देखते हैं, सही शब्दों के साथ मेल कीजिए। रात्रि में, देखो आगे और भी होगा, हाँ ये इतने साथ में नहीं हो रहे। ओके, देखो रात्रि में क्या होता है भाई, स्वपन आते हैं, तो इसको आपको स्वपन से मिलाना है। कन्या का यदि संबंध हो तो ये विवाह से होगा। किनसे होगा, विवाह, तो इनसे आपको मिलाना है। राजा के होते हैं मंत्री, और अचल क्या होती है, संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको मिला देना है। अब आगे आपके देखो, सही व गलत का निशान लगाइए। यहाँ सही व गलत का निशान लगाना है। तो कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। देखो, कबड्डी में पकड़ना, जो पकड़ता है ना उसे क्या कहते हैं, कैचर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कबड्डी देने वाले को रेडर कहते हैं। जो कबड्डी देता है ना उसे क्या कहते हैं, रेडर कहते हैं। ये भी सही है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते, ये गलत है भाई। एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी नहीं होकर कितने होते हैं, 7 है। तो आपको ये गलत है ना, तो यहाँ गलत इस प्रकार से ये क्रॉस कर देना है। भारत कबड्डी में एशियन
चैंपियन है, तो भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है, बिल्कुल सही बात है। किताबों में किसका राज है? किताबों में रॉकेट का राज है, ये आपको लिखना है यहाँ पर। आगे देखते हैं अपन। मैं सारे प्रश्न आपको करवाऊंगा, तो आपके जितने भी दोस्त हैं ना उनको ये वीडियो है भेज देना, शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा है, इस प्रकार का ये जो आपको दिख रहा है यूं अंगूठा हाथ, इस प्रकार वाले हाथ पर है, आप जरूर टिक करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो नाम है ना एक लाल सा दिख रहा है आपको सब्सक्राइब नाम, उससे आप सब्सक्राइब कर लें और मैं बाकी के जो पेपर डालूंगा वो भी आपको मिल जाएगा। राजस्थान का प्रिय भोजन क्या है? तो राजस्थान का प्रिय भोजन है भोजन दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी की सब्जी और पंचकूटा। पंचकूटा एक सब्जी है, उसकी सब्जी होती है, ये सबसे प्रिय भोजन है। दासीपुत्र बनवीर क्या चाहता था? तो दासीपुत्र बनवीर चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी चाहता था। क्या चाहता था? चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी चाहता था। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया? तो ये बताया कि जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है, तो ये है दादाजी ने बताया था। फिर आपके प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, व्यापार के नाम को, देखो इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तीर का पर्यायवाची क्या है? तो तीर को बाण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तरुण शब्द का विलोम है, तरुण शब्द का विलोम क्या रहेगा ये देखना है आपको। तो तरुण शब्द का विलोम है वो यौवन। क्या होता है? यौवन। तरुण को जवान को तरुण कहते हैं। अंधे को चिराग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे को चिराग दिखाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। अंधा है, अपन उसे कह रहे हैं कि ये उजाला हो रहा है देख ले, तो ये है ना मूर्ख होते हैं ना, उनको उपदेश देना जैसा है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? तो मातृभूमि की सावधानी के साथ में रखवाली करना बालकों की क्या है? जिम्मेदारी है। सारे प्रश्न याद कर लेना आप। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी, है ना। चवन्नी कमाई थी खुद ने, इसलिए नहीं फेंकी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था और पापा के दी हुई चवन्नी वो फेंका जा रहा था। सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए? देखो, सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो पैदल सड़क पार करते समय हमें ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉस है वो कर लेना चाहिए, है ना। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? तो हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं और यहाँ सबके त्यौहार होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। फिर आपके एक प्रश्न है कि अपने प्रधानाध्यापक महोदय को आवश्यक कार्यवश अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अब आपको क्या लिखनी है? अर्जी लिखनी है। तो अर्जी किस प्रकार से लिखनी है वो बता देता हूं मैं। फिर लिखे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलवर, है ना। ऊपर प्रश्न के अंदर नहीं दे रखा है तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे आज दिनांक जो भी आपकी तारीख है, जैसे यहाँ पर मैं आपको डेट, आज जो डेट है जो आपकी डाल रहा हूँ वो डेट, आप जिस डेट को लिख रहे हो उसी डेट को लिख देना, का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर है, आपका नाम भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने राजेश लिखा है और दिनांक कक्षा 5वीं और दिनांक आप जो दिनांक यहाँ लिखते हैं वो ही आप उससे एक दिन पहले की दिनांक है वो लिख सकते हैं या फिर वही लिख दें।
तो ये था आज का पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करना आपको आता होगा, कमेंट करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और अपने दोस्तों को भेज ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।